हेलो दोस्तों, आपका यूट्यूब चैनल एग्जाम क्लास में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग एडिटोरिया करंट अफेयर्स प्रैक्टिस सेट 1 करने जा रहे हैं। इसमें 50 क्वेश्चन होंगे। इस सेट का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने शुक्र ग्रह पर अपना पहला ऑर्बिटर इनविजन को भेजने की घोषणा किया है? तो ये घोषणा किया है ईएसए, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। दूसरा क्वेश्चन है, फ्रेंच ओपन 2021 का पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है नोवाक जोकोविच। किसने जीता है? नोवाक जोकोविच। फ्रेंच ओपन लगातार राफेल नडाल जीतते थे। इस बार नोवाक जोकोविच ने हराया और फ्रेंच ओपन जीता है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ कृषि क्षेत्र में 3 वर्ष के लिए ज्वाइंट कार्यक्रम पर समझौता किया है? तो ये समझौता हुआ है इजराइल के साथ। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। युवा पीएम योजना किस मंत्रालय की पहल है? तो युवा पीएम योजना शिक्षा मंत्रालय की पहल है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस भारतीय राजनेता के जन्म दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो ये निर्णय लिया गया है सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रीय युवा दिवस 2021 का थीम क्या है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस का थीम है युवा उत्साह नए भारत का। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 12 जनवरी को। पुस्तक कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं रामचंद्र गुहा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। पूर्वोत्तर भारत का पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो ये उद्घाटन किया गया है मेघालय में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। पश्चिम बंगाल में जल परिवहन में सुधार के लिए हाल ही में भारत सरकार ने किस संस्था के साथ ऋण समझौता किया है? तो ये किया है विश्व बैंक के साथ। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार में 2021 में किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है कोनेरू हम्पी को। किस खेल से संबंधित है? तो चेस से संबंधित है। हाल में दुनिया की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो ये किया गया है नर्मदा नदी पर। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च पैड योजना की शुरुआत की गई है? लॉन्च पैड योजना शुरुआत किया गया है मध्य प्रदेश के सरकार द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। भ्रष्टाचार को कम करने तथा पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो ये मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है जम्मू कश्मीर द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा रैंक मिला है? तो ये रैंक मिला है 84। इसमें प्रथम रैंक किसे मिला है? तो फर्स्ट रैंक मिला है जापान को। किसे मिला है? जापान को। भारत को मिला है 84। जनवरी 2021 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा भारतीय प्रवासी किस देश में रहते हैं? तो भारतीय प्रवासी सबसे ज़्यादा
यूएई में रहते हैं, संयुक्त अरब अमीरात में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। संरक्षण क्षमता महोत्सव सक्षम 2021 का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? तो ये महोत्सव का आयोजन किया गया है पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा। हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष या सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त हुए हैं सुनीत शर्मा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देश में खिलौने के निर्माण के विकास को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय के द्वारा टैकथॉन 2021 की शुरुआत की गई है? टैकथॉन 2021 का शुरुआत शिक्षा मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय, ये तीनों के द्वारा किया गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। भारत के पहले इथेनॉल संयंत्र का स्थापना किस राज्य में किया गया है? तो इथेनॉल संयंत्र का स्थापना छत्तीसगढ़ में किया गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में किसे तमिलनाडु का 38वां जिले के रूप में उद्घाटन किया गया है? तो ये उद्घाटन हुआ है मयिलादुथुरई। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मयिलादुथुरई। कारावासों के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए हाल ही में किस राज्य सरकार ने जेल पर्यटन का शुरुआत की है? तो ये शुरुआत किया है महाराष्ट्र के सरकार ने। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। किस रेलवे जोन ने 3.5 किलोमीटर लंबाई के सबसे लंबी मालगाड़ी वासुकी को लॉन्च किया है? तो ये किया है दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देश का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क किस शहर में बनाया जा रहा है? तो देश का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क अहमदाबाद में बनाया जा रहा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री को गिरफ्तार कर वहां की सेना ने तख्ता पलट कर 1 साल के लिए आपातकाल की घोषणा किया है? तो ये किया है म्यांमार की सरकार ने। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। योवेरी मुसेवेनी हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो ये बने हैं युगांडा के। कहाँ के बने हैं? युगांडा के। हाल ही में गुलाम मुस्तफा खान का निधन हो गया है। उनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो उनका संबंध है शास्त्रीय संगीत से। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में किन दो देशों की वायु सेनाओं के बीच एक्स डिजर्ट नाइट 21 युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया है? तो ये आयोजन हुआ है भारत और फ्रांस के साथ। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मान मिला है अमित केसरवानी को। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। शहर को पॉलीथीन मुक्त बनाने के लिए किस नगर निगम के द्वारा थैला बैंक का शुरुआत किया गया है? क्या शुरुआत किया गया है? थैला बैंक। तो ये शुरुआत किया गया है लखनऊ में। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। गृह मंत्री अमित शाह ने किस क्षेत्र के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की शुरुआत की है? तो सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम शुरुआत किया गया है कोयला खान के लिए। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में अमेरिका ने किस देश को आतंकवाद प्रभावित करने वाले देशों की सूची में फिर से शामिल किया है? तो ये किया है क्यूबा को। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 2 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैरीटाइम इंडिया
समिट का उद्घाटन किया, इसमें कौन सा देश सहयोगी देश रहा है? तो सहयोगी देश रहा है डेनमार्क। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। मार्च 2021 में भारत तथा बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन किया गया है। यह पुल किस नदी पर बनाया गया है? मैत्री सेतु पुल बनाया गया फेनी नदी पे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में किस देश के एक बड़े मालवाहक जहाज के कारण सुएज नहर का मार्ग बाधित हो गया था? तो ये जहाज था ताइवान का। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का आयोजन किया गया है? तो ये किया गया है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसरो ने ब्राजील के अमेजेनिया 1 सहित 18 नए उपग्रहों को किस प्रक्षेपण यान के जरिए लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है PSLV C-51 के हेल्प से। इंडिया सुपर लीग 2020-21 की विजेता टीम कौन बनी है? तो ये टीम है मुंबई सिटी FC। ठीक है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब किस पुरुष खिलाड़ी ने जीता है? ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप खिताब जीता है ली जी जिया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। T20 इंटरनेशनल में भारत के लिए सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं युजवेंद्र चहल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक पर 2 करोड़ का मौद्रिक जुर्माना लगाया है? तो ये जुर्माना लगा है HDFC बैंक पे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे के बाद उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो ये बने हैं पुष्कर सिंह धामी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। महाराष्ट्र सरकार ने किस प्रसिद्ध गायिका को वर्ष 2020 का महाराष्ट्र भूषण प्रदान करने की घोषणा की है? तो ये घोषणा हुआ है आशा भोसले के लिए। तो ये सम्मान मिलेगा आशा भोसले को। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देश का पहला पूरी तरह विद्युतीकरण रेलवे जोन कौन बनाया गया है? तो ये जोन है पश्चिमी मध्य रेलवे। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज बना है चिनाब नदी पे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किस देश में भारतीय इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र द्वारा संस्कृत लर्निंग ऐप लिटिल गुरु को लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है बांग्लादेश के द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चीन पर निर्भरता को कम करने के लिए भारत ने किस देश के साथ SCRI पहल शुरू किया है? ऑप्शन नंबर ए जापान, ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर सी अमेरिका। तो ये पहल हुआ है जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक ऑल टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रेन, पुस्तक का क्या नाम है? ऑल टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रेन। किसके द्वारा लिखी गई है?
तो ये लिखा गया है रस्किन बॉन्ड के द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। पासा एक्ट हाल में विवाद का विषय रहा है। निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश में पासा एक्ट हाल में विवाद का विषय रहा है? तो ये रहा है लक्षद्वीप के लिए। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बजट में घोषित प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना के तहत आवंटित राशि है। तो ये राशि है 64,180 करोड़। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। दो 2020-21 के केंद्रीय बजट का कुल व्यय है। तो ये है ऑप्शन नंबर ए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आज का प्रैक्टिस सेट यहीं पे ख़त्म होता है। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।